जिसको आप वीआईपी पार्टी के रूप में जानते हैं, उसका प्रदेश का अध्यक्ष, आप सभी प्रिंट मीडिया या अन्य मीडियाओं से जुड़े हुए सभी पत्रकार बंधुओं को आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत करते हैं। झारखंड विधानसभा 2024 का चुनाव दरवाजे पर खड़ी है। जैसा आप सबों के माध्यम से ही सूचना है कि कभी भी घोषणा हो सकती है, आचार संहिता लग सकती है। विकासशील इंसान पार्टी झारखंड में एक अरसे से राजनीतिक जमीन, सामाजिक जमीन तैयार की है और विगत लोकसभा में भी इस पार्टी ने बिहार में 3 लोकसभा क्षेत्र और गठबंधन के यहाँ पर जो चुनाव हुए उस समय हमारा कोई कैंडिडेट नहीं था, लेकिन हम उनके समर्थन में सभी राजनीतिक कर्तव्यों का निर्वहन किए। अब बात जो बिंदु की है, जो विषय वस्तु है आज का, आप सभी देख रहे होंगे। हमारे इस प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी के सभी माननीय पदाधिकारी का, विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी, जो प्रमुख लोग हैं, यहाँ उपस्थित हैं। हम 11 बजे से अपने इन्हीं लोगों के साथ राय शुमारी का काम कर रहे हैं कि हमें अपनी धमक दस्तक झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कैसे देना है। एक विषय है कि हम गठबंधन में जाएं। जो हमारा लोकसभा में गठबंधन था कि हम इंडी गठबंधन के साथ थे, तो हम गठबंधन में उनके साथ जाएं। अगर यहाँ पर कोई हमें नहीं पूछता है तो हम इंडिया गठबंधन में जाएं या एनडीए गठबंधन में जाएं। हमारे ये गठबंधन के द्वार पूरी तरह से खुले हुए हैं, लेकिन यह भी गठबंधन तभी माना जाएगा जब सम्मानजनक हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो, बिना किसी दबाव का हो, तभी। अन्यथा इस राज्य के 26 विधानसभा क्षेत्रों को हम प्रभावित करते हैं। इस राज्य में कुल जो वोटर का मत है उसका 7% वोट हमारे पास है। हम एक निर्णायक की भूमिका में आज अगर भाजपा को भी राम के नाम पर वोट लेना है, राज्य में काबिज होना है, तो बिना केवट के नैया उनका भी पार नहीं होने वाला है। अगर राम को नाव पर लेके चलेंगे भी, केवट नहीं रहेगा, तो बीच मझधार में उनकी नाव डूबेगी, यह बात है। हम 7% है, इसका एहसास लोगों को होगा। राज बनने के बाद से ही हमारा जो समाज है, हमारा जो वोट वर्ग है, वो लगातार बीजेपी को वोट देते आ रहा है। लेकिन आज तक बीजेपी ने न राजनैतिक रूप से, न सामाजिक रूप से, न आर्थिक रूप से इस वोट वर्ग की सुधि देने का काम नहीं किया है। इस बार हम उनको एक अवसर दे सकते हैं और ये अवसर ही है कि आप सबों के माध्यम से उनको न्यूज पहुंचेगा ही। अगर वो ये अवसर नहीं देते हैं तो फिर हम स्वतंत्र हैं किसी भी तरह का निर्णय लेने का, या अवसर ना हम उन्हीं को नहीं दे रहे हैं,
हम जेएमएम सहित तमाम कांग्रेस वगैरह के हैं उनको भी अवसर हम दे रहे हैं। हम मानते हैं कि इससे ज्यादा से ज्यादा घाटा बीजेपी को ही भी होगा, लेकिन अब हमारे पास न समय है न इंतजार करने का अब कोई धैर्य है। यहाँ बैठे सभी प्रतिनिधियों ने यह मिलकर तय किया है कि हम 20 अक्टूबर को अपना लिस्ट फिर निर्दलीय में जारी करेंगे। अन्यथा कोई भी पार्टी, दोनों गठबंधनों का कोई भी पार्टी का जब लिस्ट आता है तो उनका हम इंतजार करके फिर हम अपना लिस्ट जारी कर देंगे। ये तो तय है कि हम चुनाव लड़ेंगे, हमारे पास उम्मीदवार भी हैं, हमारे पास वोट भी है। साथ में ये भी तय है कि हमारे पास पैसा नहीं है। ये भी हम लोगों ने तय किया है कि हमारे जितने कैंडिडेट खड़े होंगे उनका बोझ समाज उठाएगा और समाज उनका नॉमिनेशन फीस से लेके बाकी सारी चीजों के लिए एकजुट होकर इस चुनाव में लड़ेगा और हम इस झारखंड के विधानसभा में अपना प्रतिनिधि पहुंचा के रहेंगे। ऐसा यह कृत संकल्प आज की राय सुनवाई में तय मानी गई।